बोला। कौन है और कहां से आया है? मैं यानी कि गुफरान डाकू सल्तनत मेहराबाद की मलिका आलिया और उनके बेटे नोमान दरवेश को खबरदार करता हूं कि शाह खुर्रम की मौत के बाद मेहराबाद के ताजो तख्त पर मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर मलिका आलिया ने हमारी बात नहीं मानी तो बहुत जल्द नोमान दरवेश का सर काटकर जल्दी ही उनकी खिदमत में पेश कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद शहजादा जलाल की बारी आएगी, जिसे आप लोगों ने कहीं छुपा दिया है। एक दिन वो भी हमारे हत्थे चढ़ जाएगा और उसका भी सर काट दिया जाएगा। आपका गुफरान। एक 2 कौड़ी का लुटेरा सल्तनत मेहराबाद की ताकत को ललकारने पर तुला हुआ है और हम चुप हैं। लेकिन अब हम दुश्मन के हर खतरे का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। मगर ये मत भूलो कि उसने शहजादा जलाल और नोमान दरवेश को कत्ल करने की धमकी दी है और हमें नोमान से ज्यादा शहजादे जलाल की फिक्र है। मलिका आलिया, जो खत सिंदबाद ने दिया था उसका इशारा अगर समझ में आ जाए तो हम शहजादा जलाल तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बिल्कुल दुरुस्त मशवरा है, लेकिन सवाल ये उठता है कि इस खत की जबान को कौन समझ सकता है? मलिका आलिया, नोमान दरवेश ने अपनी सारी जिंदगी इल्म हासिल करने में गुजार दी है। हो सकता है उन्होंने ये जबान भी सीख ली हो। क्यों ना उनसे मिल लिया जाए? तुम्हारा ख्याल दुरुस्त है। हम इसी वक्त अपने बेटे नोमान दरवेश की खानकाह पर जाएंगे। लेकिन रात बहुत हो चुकी है और फिर गुफरान का भी खतरा है। इस तरह बाहर जाना मौत को दावत देना है। हमें अपनी जान से ज्यादा अपना मुल्क अजीज है। हम इसी वक्त जाएंगे। अफसोस, अफसोस कि गुफरान बचकर निकल गया और उसने हमारे साथियों को भी कहीं और छुपा दिया है। समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता हम उन्हें कहां तलाश करें। तुम्हें तलाश करने की कोई जरूरत नहीं। अब गुफरान को मैं तलाश करूंगी। बेटी, तुम्हारी बेचैनी और फिक्र को मैं समझ सकता हूं, मगर अभी थोड़ा सब्र करो। सब्र करूं? वो मेरे अब्बू को गिरफ्तार करके जंजीरों में जकड़ ले और मैं सब्र करूं? वो मेरे अब्बू को मार मार कर लहूलुहान कर दे और मैं सब्र करूं? वो मेहराबाद की गलियों में खून की नदियां बहा दे और मैं सब्र करूं? नहीं, अब मुझसे सब्र नहीं होगा। या तो मैं अपनी जान दे दूंगी या उसे मार के रहूंगी। मगर बगैर ठौर ठिकाने के तुम कहां जाओगी? हमारे पास तो उनका निशान तक नहीं। निशान मैं खुद तलाश करूंगी। जज्बात में बहकर तुम अपने साथ साथ हमारे मकसद का भी नुकसान करोगी। हाँ बेटी, सिंदबाद ठीक कह रहा है। तुम देखो कि क्या होता है। अब वो खुलकर मैदान में आ गया है, इसलिए कोई ना कोई गलती जरूर करेगा। मेरी राय मानो तो थोड़ा सब्र करो। ठीक है, मैं सिर्फ कल शाम तक इंतजार करूंगी। उसके बाद मैं गुफरान की तलाश में निकल पड़ूंगी, क्योंकि अब मेरे खंजर को सिर्फ गुफरान के सीने की तलाश है। हाँ।
हो तुम? और इस गुस्ताखी का मतलब क्या है? मतलब भी मालूम हो जाएगा। इस वक्त आप गुफरान की मेहमान हैं। मलका आलिया को इज्जत के साथ ले चलो। इतनी देर से क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? शहजादे जलाल का पता इस नाचते हुए मोर की तस्वीर में छुपा है। वो तो है, मगर ये सब? मैंने ये मोर की तस्वीर हूबहू वैसी ही बनाई है जैसे कि इस खत में है। इसे जरा गौर से देखिए। क्या है इसमें? इसके पैरों में घुंघरू बंधे हैं। वाकई बड़ी अजीब बात है, नाचते हुए मोर के पैरों में घुंघरू। मगर सोचने की बात यह है कि मोर के पैरों में घुंघरू क्यों बंधे हुए हैं? क्या इस शहर में कोई रक्कासा है? मेरा मतलब है कोई गुलूकारा या नाचने वाली? हाँ है, इस शहर की मशहूर रक्कासा जिसका नाम है गुलरू। गुलरू। इस रक्कासा का मंसूर साहब से, शहजादे जलाल से या शाही खानदान से कोई रिश्ता है? हाँ, वो किसी जमाने में मलिकाए आलिया की वफादार कनीज थी, दरबारी रक्कासा भी और अब्बू जान की मुंह बोली बेटी भी। तो बस समझ लो कि शहजादे जलाल का पता मिल गया। वो कैसे? सुनिए सुनिए, मंसूर साहब ने शहजादे जलाल को यकीनन गुलरू की पनाह में दिया होगा और गुलरू ने शहजादे जलाल को कहीं छुपा दिया है। ये देखिए, ये नाचते हुए मोर की तस्वीर और उसके पैरों में बंधे हुए घुंघरू गुलरू की तरफ इशारा करते हैं। वाकई बहुत दूर की कौड़ी लाए हो, बात तो दिल को लगती है। तबरेज साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, कैसे तकलीफ की? मैं ये अफसोसनाक खबर लेकर आया हूं कि गुफरान डाकू ने मलिका आलिया को गिरफ्तार कर लिया है। ये कब हुआ, कैसे हुआ? रात मलिका आलिया अपने लड़के नोमान दरवेश से मिलने जा रही थी कि गुफरान के आदमियों ने अचानक हमला करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया। ये तो बहुत बुरा हुआ। मगर आपके आने का मकसद? हालात की नजाकत को देखते हुए नोमान दरवेश ने हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली है और अब वो डाकू गुफरान से मुकाबले की तैयारियां कर रहे हैं। इस सिलसिले में हम हर तरह की मदद करने को तैयार हैं। नोमान दरवेश को भी इस बात का यकीन था, इसीलिए उन्होंने आपको याद किया ताकि गुफरान डाकू से मुकाबला किया जा सके। तो ठीक है, हम सुबह होते ही नोमान दरवेश के हुजूर में हाजिर हो जाएंगे। जी बेहतर है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। याद आया, मियां सिंदबाद, यह खत तो आपने मलिका आलिया को दे दिया था ना? जी हाँ, मगर इसकी नकल मैंने रख ली थी। मगर तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि शहजादा जलाल का पता गुलरू के पास होगा? इस खत में यही लिखा है। इस खत को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी बच्चे ने खेल खेल में कुछ तस्वीरें बनाकर छोड़ दी और तुमने अपनी तरफ से बेतू के मायने पहना दिए हो। नहीं नहीं, हमें इस खत पर बिल्कुल एतबार नहीं। और फिर यह भी तो हो सकता है कि किसी ने हमारे साथ मजाक किया हो। मगर यह खत मंसूर साहब ने खुद अपने हाथों से मुझे दिया था और यह ताकीद भी की थी कि मैं इसे जहां पना तक पहुंचा दूं। और मंसूर
कभी अपने बादशाह के साथ मजाक करने की जुर्रत नहीं कर सकता। तब तो हमें फौरन गुलरू के मकान पर हमला करके शहजादा जलाल को बचा लेना चाहिए। मगर हमको हमला करने की जरूरत क्या है? गुलरू तो अब्बा हुजूर की वफादार है, और फिर डाकू गुफरान से बचाने के लिए ही तो उसने शहजादे जलाल को पनाह दी है। यह कदम एहतियात के तौर पर उठाएंगे, ताकि डाकू गुफरान को अगर पता चल भी जाए तो वो बदमाश शहजादे जलाल का कुछ न बिगाड़ सके। ठीक है, तो फिर आज रात को शहजादे जलाल को गुलरू के यहां से निकाल लिया जाए। मगर कैसे? मेरी राय यह है कि सिंदबाद और उसके साथी गुलरू के यहां गाना सुनने जाएं, और जब गाना शुरू हो जाए तो सबकी नजरें बचाकर कैद खाने का चोर दरवाजा तलाश करें और शहजादा जलाल तक पहुंच जाएं। उसके बाद? और उसके बाद ऊपर आकर सबको खबर कर दें। फिर तब तक वजीर आजम राशिद और मैं उस जगह को चारों तरफ से घेर लेंगे और सिंदबाद का इशारा पाते ही वहां पहुंच जाएंगे। वजीर आजम राशिद, तुम सिंदबाद और दूसरे वफादार साथियों को लेकर आज रात गुलरू के मकान पे पहुंचो। जो हुक्म। और अशरफ जी, तुम यहां हमारे साथ रहो। हम और अशरफ मिलकर सिंदबाद की कामयाबी के लिए दुआ करेंगे। जाओ। आइए वजीर आजम। अगर वाकई यह खत मंसूर ने लिखा है तो शहजादा जलाल वहीं मिलेगा जहां का पता इस खत में लिखा है। हाँ, शहजादा जलाल उसी जगह मिलेगा। और शहजादे जलाल के साथ साथ सिंदबाद, तबरेज और उसके साथी सब वहीं मिलेंगे। जी सरदार। यानी गुलरू का मकान सिंदबाद और उसके साथियों के लिए चूहेदान बन जाएगा। और मैं शहजादे जलाल के साथ साथ सबको खत्म कर दूंगा, सबको। और नाम होगा डाकू गुफरान का। मैं डाकू गुफरान मेहराबाद के तख्तो ताज का मालिक बनूंगा, मालिक। तुम फिक्र मत करो, शहजादा जलाल गुलरू की हिफाजत में है, और जब तक गुलरू जिंदा है शहजादे पर कोई आंच नहीं आ सकती। हमें तुम पर पूरा भरोसा है, मगर अब शहजादे जलाल को यहां से निकालना जरूरी है। इसके पहले कि दुश्मन शहजादे जलाल पर हाथ डाले, उन्हें यहां से ले जाना होगा। शाही महल पहुंचकर वो हर खतरे से बाहर हो जाएंगे। उसके बाद उनके भाई नोमान दरवेश खुद उनकी हिफाजत कर लेंगे। इसलिए तुम हमें फौरन शहजादे जलाल तक पहुंचा दो। मैं अभी आपकी अमानत आपके हवाले करती हूँ। आइए। आओ। दुश्मन की नजर में आ चुके हैं। अब क्या करें? तुम लोग घबराओ मत, आओ मेरे साथ।
तहखाने में जाता है, जहां तुम्हें शहजादा जलाल मिलेंगे। उन्हें लेकर सुरंग के रास्ते से दूसरी तरफ से निकल जाना। तब तक मैं इन डाकुओं को संभालूंगी। अच्छा, चलिए तब मेरे साथ। वजीर आजम राशिद, आप सब खैरियत तो है? शहजादा जलाल बहुत गजब हो गया। गजब हो गया? हाँ। शहजादे, दुश्मन सर पे आ पहुंचा है, मगर आप खतरे से बाहर हैं। मगर गुल्लू का क्या होगा? आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आप लोग चलिए चलिए चलिए, आप लोग चलिए।